जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर जो है हम भौतिक विज्ञान का वीडियो स्पेशली लेकर आ रहे थे आप सबके लिए। तो यहाँ पर जो है आज का जो वीडियो है वह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यह इस वीडियो का जो है 5 सीरीज रहेगा, यानी 5 पार्ट रहेगा। उन सभी पार्ट्स में जो है आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, तो चाल कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक दूसरे से संपर्क यानी संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो वेग कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाई, चाल। और इकाई समय में ही निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाई, तो वेग कहलाई। और चाल जो है क्या है, तो चाल एक अदिश राशि है। ठीक, और इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, और जो वेग है यह एक सदिश राशि है। ठीक है, वेग जो है सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड ही होता है। सदिश राशियों को जो है परिमाण और जो है दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि अदिश राशियों में जो है केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक, चलिए, एक चाल जो होती है एक अदिश राशि होती है, जबकि वेग जो है एक सदिश राशि होती है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है, तो विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है, विस्थापन। किसी निश्चित, ठीक है, दिशा में स्थान परिवर्तन जो होता है विस्थापन कहलाता है। और यह जो है एक सदिश राशि है और इसका मात्रक जो होता है मीटर होता है। विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन तय की गई दूरी जो है वह शून्य नहीं होती है। ठीक, वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस पिंड का त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस पिंड का त्वरण कहते हैं। ठीक, और जो त्वरण होता है वह कैसा मात्रक है, यानी उसका मात्रक क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और यह एक सदिश राशि होती है, त्वरण। ठीक है, एक्सीलरेशन। त्वरण और विस्थापन दोनों ही सदिश राशियां हैं। न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार, यानी कि जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है वह कहता क्या है, तो कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी और कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न किया जाए या बाहरी बल जो है लगाया न जाए तब तक। ठीक है, विराम के जड़त्व, यानी कि जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है उसको जड़ता का नियम भी कहते हैं। तो विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई गाड़ी को अकस्मात चलने से यात्री पीछे की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। ठीक, गति के जड़त्व के कारण जो है चलती हुई गाड़ी को अचानक रोकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। विराम के जड़त्व के कारण डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है। ठीक है, ये सभी जो है न्यूटन के गति के प्रथम नियम पर काम करते हैं। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। कैसे, तो बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या फिर लाने की चेष्टा करता है, वही क्या कहलाता है, तो बल कहलाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण जो होता है क्या होता है, तो कोणीय वेग होता है। क्या होता है, तो कोणीय वेग होता है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, तो रेडियन प्रति सेकंड जो है कोणीय वेग का मात्रक होता है। ठीक है, न्यूटन के प्रथम गति नियम को जो है जड़त्व का नियम या फिर जो है गैलीलियो का नियम कहते हैं। जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है जड़त्व का नियम कहलाता है। ठीक है, और जो है गैलीलियो का नियम भी कहलाता है। और न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में जो है न्यूटन की गति का नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक, किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को जो है क्या कहते हैं, तो संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग। और यह एक सदिश राशि होती है और इसका मात्रक जो है इसका मात्रक जो होता है किग्रा मल्टीप्लाई मीटर प्रति सेकंड होता है। किसका, तो संवेग का। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के जो है समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है, जो न्यूटन के गति का जो है द्वितीय नियम है। ठीक है,
एक प्रकार से देखा जाए तो प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है, जो प्रथम नियम है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से जो है बल का व्यंजक प्राप्त होता है। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को ही उस वस्तु का आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उस वस्तु का आवेग कहते हैं। ठीक। और जो आवेग होता है यह एक सदिश राशि होती है और इसका मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। ठीक। किसका? तो आवेग का। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप जान पाए होंगे कि हाँ सच में क्वेश्चंस यहाँ पर पॉइंट्स जो हैं एकदम ललन टॉप हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता है उसे जो है असंतुलित बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असंतुलित बल। न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है, जो न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग जो होता है अपरिवर्तित होता है। ठीक। अभिकेंद्रीय बल। तो जो अभिकेंद्रीय बल होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस वस्तु पर जो है बल वृत्त के केंद्र की ओर से कार्य करता है। अपकेंद्री बल क्या होता है? यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, अपकेंद्री बल में प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलायमान वस्तु द्वारा जो है अन्य वस्तु पर लगता है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है क्या कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्रीय बल का जो है उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। ठीक। जो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। ठीक। और जो है अभिकेंद्रीय बल में जो है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। तो कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने वाली जो मशीन होती है वह अपकेंद्रीय बल पर काम करती है। किस पर? अपकेंद्रीय बल पर। ठीक। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को जो है बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बल आघूर्ण कहते हैं। और यह एक सदिश राशि होती है और इसका मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर होता है। किसका? तो बल आघूर्ण का। ठीक। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। ठीक। किसी पिंड का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। ठीक है। जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इसे कार्य होना समझा जाता है। ठीक है। कार्य की माप लगाए बल, ठीक है, कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। और कार्य करने की दर जो है क्या कहलाती है? तो शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? तो कार्य करने की जो दर होती है उसको शक्ति कहते हैं, जबकि कार्य करने की क्षमता को जो है क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। तो जो कार्य है इसका मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। ठीक है। और यह एक अदिश राशि होती है। और जो, ठीक है, चलिए, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जो होता है जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ठीक। और जबकि शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है और जबकि जो है शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। ठीक। और जो ऊर्जा होती है यह एक अदिश राशि है और जो कार्य है यह भी एक अदिश राशि है। ठीक। ऊंचाई पर स्थित वस्तु, स्प्रिंग, बांध बनाकर रोके गए जल आदि में जो है कौन सी ऊर्जा होती है? तो है कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी में ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, ये सभी जो है स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। तो घड़ी की चाबी में जो संचित ऊर्जा होती है वह भी स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। क्या? तो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वह कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, केवल एक दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है बस। ठीक।
एक अश्व शक्ति यानी कि HP बराबर जो होता है 746 वाट होता है, यानी कि एक हार्स पावर जो है वह 746 वाट के बराबर होता है। वह न्यूनतम वेग जिसमें प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए उसे पलायन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पलायन वेग कहते हैं। ठीक, चलिए चंद्रमा पर G का मान जो होता है यानी गुरुत्वाकर्षण का, ग्रेविटेशन का मान जो होता है पृथ्वी के G के मान के 1/6 गुना होता है। ठीक है, कितना होता है? तो 1/6 गुना होता है चंद्रमा पर G का जो मान होता है पृथ्वी के G के मान का 1/6 गुना होता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट्स हैं, आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। यहाँ पर सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का जो मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि सौरमंडल के लिए पलायन वेग जो है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और तथा चंद्रमा के लिए जो है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना है? तो 11.2 है, जबकि चंद्रमा के लिए 2.4 है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि 1/6 गुणा है। ठीक है, 1/6 गुणा है। तो यहाँ पर चंद्रमा के मान से जो पृथ्वी का गुरुत्वीय मान है। भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन काल जो होता है 24 घंटे के तुल्य होता है यानी समान होता है, तथा वह पृथ्वी के सापेक्ष जो है स्थिर दिखाई देता है जो भू स्थिर उपग्रह होता है। ठीक है, दाब का SI मात्रक जो होता है वह क्या होता है? तो न्यूटन प्रति वर्ग किलोमीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है दाब का SI मात्रक, या फिर जो है पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक, वायु दाब मापी यानी कि बैरोमीटर का पारा का जो अचानक बढ़ जाना यह सूचित करता है कि मौसम स्वच्छ रहेगा। कैसा? मौसम स्वच्छ रहेगा यदि जो पारा है वह अचानक क्या हो जाए, तो अचानक जो है बढ़ जाए तो मौसम स्वच्छ रहेगा, और अचानक गिर जाए तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है, और धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। किससे पता चलता है? तो यह जो है बैरोमीटर से ही पता चलता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब का जो SI मात्रक होता है बार होता है। क्या होता है? बार होता है। और जो दाब है एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। ठीक, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें जो हैं गोलाकार तथा शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर इसके केस आपस में सटे रहते हैं। ठीक है, केशिकत्व यानी कि कैपिलरिटी के कारण जो है लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। किसके कारण? तो केशिकत्व के कारण जो है जो लालटेन होती है उसमें तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है। ठीक, ब्लॉटिंग पेपर से स्याही का सुखाया जाना भी जो है केशिकत्व के कारण ही होता है। किसके कारण? तो केशिकत्व के कारण ही जो है ब्लॉटिंग पेपर से स्याही का सुखाया जाना भी होता है। ध्वनि तरंगे जो हैं अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण हैं, जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, आवृत्ति को जो है हर्ट्ज में मापा जाता है। किसको? तो आवृत्ति को जो है हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक, ध्वनि का वेग हवा में 332 मीटर प्रति सेकंड, जल में जो है 1483 मीटर प्रति सेकंड, और जो है लोहे में 5130 मीटर प्रति सेकंड होता है जो ध्वनि का वेग होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक इसमें आपने किसमें देखा? तो जो है लोहे में यानी कि धातु में सबसे अधिक होता है ध्वनि का जो वेग होता है। ठीक है, चलिए ध्वनि का वेग पर जो है दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल जो है तरंग दैर्ध्य एवं जो है आयाम पर निर्भर नहीं करती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वह नहीं बदलती है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को जो है अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? अवश्रव्य तरंगे यानी कि इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं, जो हर्ट्ज से नीचे की तरंगें होती हैं। और 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को जो है श्रव्य तरंगें कहा जाता है, जिनको हमारा कान सुन सकता है। इनको जो है ऑडिबल वेव्स कहते हैं, कि इनको श्रव्य तरंगों को। ठीक, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को जो है पराश्रव्य तरंगें कहा जाता है। ठीक है, इनको जो है केवल कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि जो है इनको सुन सकते हैं। ठीक है,
जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगें होती हैं, पराश्रव्य तरंगें होती हैं, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंगों को मानव जो है कान के द्वारा सुन सकता है। कुत्ता, बिल्ली एवं चमगादड़ आदि जो है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो तरंगें होती हैं उनको सुन सकते हैं। ठीक, पराश्रव्य तरंगों का जो है प्रयोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाने, वायुयान तथा जो है घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किया जाता है। किसका? तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग। ठीक है, मस्तिष्क सुनने के लिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, लोलक का आवर्तकाल जो होता है क्या? तो लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव जो है 1/10 सेकंड तक रहता है। ठीक है, CP-CV बराबर R मेयर सूत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो मेयर सूत्र के नाम से जाना जाता है। CP-CV बराबर R। ठीक है, मेयर सूत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए अब यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर पॉइंट है हमारा, जब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएंगे तो यहाँ पर हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा लोलक के आवर्तकाल तक। ठीक, इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसका वो आगे से इसके शुरू होगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर 4 से 5 वीडियो है इसका, इसी पार्ट का। ठीक है, जिसमें आपको सीरीज मतलब सीरियल वाइज देखने को मिलेंगी चीज़ें भौतिक विज्ञान से संबंधित। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।